is brought to you by टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय मुकम्मल घर। 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म शायरी में शरीफ़ा यास्मीन आपके साथ, और आज मेरे साथ यहाँ पर कौन मौजूद है? सबसे पहले इनकी किताब यहाँ पर मौजूद है, पहले मैं वो दिखा देती हूँ। हासिल के नाम से ये किताब है। इसका टाइटल पेज बहुत खूबसूरत सा है, बड़ा नाजुक सा टाइटल पेज है, बहुत अच्छा कलाम इसमें मौजूद है, और इस कलाम को हम शेयर भी करेंगे आपके साथ। मैं आपको मिलवा देती हूँ। साइमा इसहाक यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साइमा? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी? बहुत अच्छी हैं, लग भी अच्छी रही है। अच्छा जी, पहले तो ये बताइए किताब कितना अरसा हुआ इसको आए हुए? किताब अभी 1 माह पहले लॉन्च हुई है। अच्छा, और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे? मेहनत इसके पीछे बस बहुत ज़्यादा मेहनत है। बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन चलें ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं किताब लाना ज़रा मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम, मुश्किल काम, बहुत टाइम टेकिंग है। बहुत टाइम टेकिंग है। सही। अच्छा जी, बातें तो हम इनसे करते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि कलाम शेयर कर लें, उसके बाद जो है फिर हम बातों की तरफ आते हैं। जी ज़रूर। मैं अपनी एक नज़्म है जो मुझे ख़ुद बहुत प्यारी है, और शायद ये मेरी जितनी वर्किंग लेडीज़ हैं मैं समझती हूँ कि शायद ये उन सब की कहानी भी है। चले इरशाद। नज़्म का नाम है माँ। माँ। सितारे तोड़ लाने का, नई दुनिया बसाने का, सितारे तोड़ लाने का, नई दुनिया बसाने का, ज़माने को हिलाने का, उफ़क़ के पार जाने का। क्या बात है। बहुत था वलवला दिल में, बहुत था हौसला मुझ में, बस एक मासूम चाहत पर ये राहें छोड़ दी मैंने। वाह। मुझे मम्मा कहा उसने, मुहारें मोड़ दी मैंने। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। इसके साथ मैं एक गज़ल भी शामिल करती हूँ। इरशाद। ख्वाब धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं। वाह। ख्वाब धंसते हैं यहाँ, आँख है दलदल की ज़मीं, दिल पे धर पाऊँ तो मिल जाएगी मखमल की ज़मीं। बहुत खूब। कैसी संगलाख चट्टानों पे मुझे ला डाला, कैसी संगलाख चट्टानों पे मुझे ला डाला, जानता था कि मुझे रास है मलमल की ज़मीन। वाह वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया। सोच ले मुझसे बिछड़कर तू जुड़ेगा किससे, सोच ले मुझसे बिछड़कर तू जुड़ेगा किससे, मैं तो उग जाऊंगी आंगन होके जंगल की ज़मीन। बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। खुशबुएं ही तो बताएंगी तुम्हें मेरा पता। वाह। खुशबुएं ही तो बताएंगी तुम्हें मेरा पता, थी इकामत को मयस्सर कभी संदल की ज़मीन। वाह, बहुत अच्छे। आज तक उसके अजाले में झुलसते हैं कदम, आज तक उसके अजाले में झुलसते हैं कदम, तेरी छाँव में मिली थी कभी 2 पल की ज़मीन। वाह वाह। सायमा गैर इरादी सी इजाज़त पाकर, इश्क़ ले आया हमें हिजरे मुसलसल की ज़मीन। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और भी शामिल कर रही हैं? जी, मैं एक और गज़ल शामिल करती हूँ साथ में। सबकी आँखों में मेरे दिल की नमी जाएगी, ज़िंदगी अब इसी अंदाज से की जाएगी। वाह। हो कलमकार की गैरत को गवारा क्यों कर, हो कलमकार की गैरत को गवारा क्यों कर, लफ्ज़ को खुदकुशी करने नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छे। सिर्फ बरसात तबाही पे नहीं है मातूब, सिर्फ बरसात तबाही पे नहीं है मातूब, गोशमाली तो हवाओं की भी की जाएगी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। इश्क दरबार है ये तेरी अदालत तो नहीं, इश्क दरबार है ये तेरी अदालत तो नहीं, कि जहाँ दिल से गवाही नहीं ली जाएगी। वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। और शेर सुनिएगा। तुम पुकारो तो सही फ़िक्र जहाँ रहने दो, तुम पुकारो तो सही फ़िक्र जहाँ रहने दो, दिल से निकलेगी अगर दिल से सुनी जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। शुक्रिया।
غیر محسوس سے بندھن کو نبھانے کے لیے ڈور احساس کے ریشم سے بنی جائے واہ گی. واہ. اور مقطع ہے ہو گیا نظر خزاں بوڑھا شجر آنگن کا, ہو گیا نظر خزاں بوڑھا شجر آنگن کا, سائمہ پھر بھی کہانی تو کہی جائے گی. بہت اچھا, بہت خوب, بہت خوب. اچھا, کتاب کے حوالے سے ایک چیز میں جاننا چاہوں گی. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شاعری کرتے ہوئے؟ بس جب ہوش سنبھالا اور پڑھنا سیکھا تو بس پڑھنا شروع کیا. صحیح. اور مجھے لگا کہ جیسے کوئی جہان حیرت کھل گیا, یہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی میں, اور میں نے پڑھنا شروع کیا, اور جب لکھنا سیکھا تو شاید لکھنا بھی شروع کیا. صحیح. کیونکہ مجھے جو یاد ہے, جو میرے پاس ریکارڈ میں ہے, جو میں نے اپنی سب سے پہلی نظم لکھی تھی, وہ میں جب 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو جب میں نے لکھی تھی. اس سے پہلے اگر کچھ لکھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے وہ چیزیں نہیں لکھی کہ جیسے بچوں کی چیزیں, بس ایک روانی میں, ایک فطری روانی میں جس طرح آپ بہتے چلے جاتے ہیں, بس میں اسی طرح بہتی چلی گئی, اور مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں نے کب چیزیں شروع کر دیں لکھنا. لیکن بس شروع سے ہی طبیعت میں چیزیں تھیں تو بس میں لکھ ہی رہی تھی, بس کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہا. لیکن ابھی کچھ عرصے سے جب ذرا فراغت ملی تو چیزیں جمع کرنا شروع کیں, تو گزشتہ 2-3 سال سے چیزیں جو تھیں میری وہ میں نے جمع کی, اور پھر ایک کتاب کی صورت میں. جب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ لے کر, جیسے کتاب ایک بڑا کام ہے, اس کو لانا, کمپائل کرنا, اب اس میں کسی نہ کسی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ اکیلے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے, تو فیملی میں سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی آپ کو؟ فیملی میں پہلے تو میں اپنے فادر کا, ان کے نام میں نے اپنی کتاب بھی کی ہے. میرے فادر جو تھے وہ تعلیم نسواں کے بہت بڑے حامی تھے. ان کا خیال تھا کہ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تو میں سب سے پہلے ان کو کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا کہ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اور انہوں نے شروع میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد ظاہر ہے شوہر کی سپورٹ ہوتی ہے, تو میرے شوہر نے جو ہے مجھے اس چیز کے لیے ہمیشہ انکریج کیا کہ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور گھر میں رہ کے ایک چیز آپ کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے تو بالکل آپ کیجئے. تو میرے شوہر نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ آپ بالکل اس کو کیجئے اور کتاب کو لائیے. تو میں بڑی شکر گزار ہوں ان دو حضرات کی, ایک اپنے والد کی اور اپنے شوہر کی, کہ انہوں نے میرے لیے یہ چیز ممکن بنائی کہ میں یہ کتاب جو ہے لے کر آ سکوں. اچھا, یہ بات بہت صحیح ہے, کیونکہ شادی سے پہلے باپ کی سپورٹ بالکل ہمیں چاہیے ہوتی ہے, ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے, اور شادی کے بعد پھر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کام کر سکیں. اسٹریس لے کے کام تو نہیں ہوتا ہے نا, تو آپ سکون کے ساتھ آپ نے شاعری کی ہے, اسی لیے اس میں سکون موجود ہے, ہمیں سننے میں پتہ چل رہا ہے. کچھ اور شامل کیجیے گا. اچھا جی, میں ضرور آپ کو سناتی ہوں. ایک نظم پیش کرتی ہوں, اشتباہ نام ہے اس نظم کا. محبت ساز ہوتی ہے, سنہرا راز ہوتی ہے. واہ. محبت دو دلوں کے بیچ ایک آواز ہوتی ہے. بہت خوب. محبت جسم ہو جاتی, الگ ایک قسم ہو جاتی, تنے مردہ جلانے والا کوئی اسم ہو جاتی. واہ واہ. تو ہم بھی خاک ہو لیتے, کسی نوخیز جذبے کی طرح بے باک ہو لیتے. واہ. بدن کے پیرہن سے عمر بھر کو پاک ہو لیتے. بہت اچھے. مگر یہ جان لیں پہلے, محبت ہو بھی پائی ہے, سرابوں کے لیے یا بس یہ ساری جگ ہنسائی ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت شکریہ, بہت اچھا. اس کے ساتھ میں ایک غزل شامل کرتی ہوں. ارشاد. جیسے رگ رگ میں کوئی میخ گڑی ہے اب کے, جیسے رگ رگ میں کوئی میخ گڑی ہے اب کے, روح تک بھی کہیں مسلوب پڑی ہے اب کے. واہ. رخ پہ کچھ رنگ شفق اور بھڑک اٹھا ہے, رخ پہ کچھ رنگ شفق اور بھڑک اٹھا ہے, ایک بے باک نظر ضد پہ اڑی ہے اب کے. واہ. شکریہ. ایک موہوم سی آہٹ کا سہارا ہے مجھے, ایک موہوم سی آہٹ کا سہارا ہے مجھے, ورنہ تنہائی تو شدت کی پڑی ہے اب کے. من کی زرخیزیاں کچھ اس سے سوا چاہتی ہیں, من کی زرخیزیاں کچھ اس سے سوا چاہتی ہیں, ورنہ برسات تو چوکھٹ پہ کھڑی ہے اب کے. بہت خوب.
नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि चौथे वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दी है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 3-1 से जीत ली है। आज ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करें, चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान। जी साजिद खान, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान की मायूस कारकर्दगी, कोच की मायूस कारकर्दगी, कप्तान की मायूस कारकर्दगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह का खेल नहीं पेश कर सका जिस तरह की इंग्लैंड की टीम ने पेश किया। तमाम शोबों में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। बॉलिंग, फील्डिंग, मैनेजमेंट तमाम एक होके खेली और प्लान के तहत आके खेल के जीत के सीरीज चले गई। पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस अब तक 6 ओडीआई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग के फराइज अंजाम दे चुके और 6 सीरीज हार चुके हैं। तो कोच की कारकर्दगी 0-0 है। और जो पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान की अगर बात करें, अजहर अली, पाकिस्तान की सिवाय जिम्बाब्वे की सीरीज के अलावा कोई ऐसी कारकर्दगी में पाकिस्तान को कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फ्रंट से अच्छा साजिद खान, ये बता दीजिएगा इस पूरी सीरीज में जो है वो पाकिस्तान के कहां आपको वीक पॉइंट्स नजर आए? देखिए, सारे वीक पॉइंट नजर आए। इस 4 ओडीआई में पाकिस्तान ने 1 सेंचुरी बनाई, वो मोहम्मद हफीज ने शानदार सेंचुरी बनाई। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान के बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं बनाई। और आज भी 250 हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ये 300 भी रन नहीं बना सकी। अगर मैं बाबर आजम की बात करूं या शोएब मलिक की बात करूं, सेट होके आउट हो गए। ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट की और खिलाड़ी की कमजोरी है। इनको जीतने का शौक नहीं है, अपने आप को स्टार बनाने का शौक नहीं है। यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले, देखें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओडीआई में कहीं भी संभलने का मौका नहीं दिया। क्रिकेट से खेल के जीते, मेरिट पे क्रिकेट उन्होंने खेली है। बटलर की बात करूं, 116 रन बनाए उन्होंने, बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई है। तो इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, विकेट पे क्यों नहीं स्टे करते? कोच क्रिटिसाइज करते, सरफराज को कहते हैं आप 64 रन बनाता कहते हैं शेल्फिश इनिंग खेलते। तो कोच खिलाड़ियों को अपने बच्चा नहीं समझते, पाकिस्तान की टीम नहीं समझते। अगर अहमद शहजाद के साथ नाइंसाफी की, आखिरी ओडीआई में उसको खिलाया क्यों ना, पहले रेगुलर ओपनर से आप क्यों नहीं गए? तो कहने का मकसद ये है पाकिस्तान की मैनेजमेंट। अच्छा साजिद खान, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, कुछ टीम में जो है पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां की गई थी, क्या इस हार की ये वजह तो नहीं बन सकती? देखिए, आपने सही लड़का खिलाया। अहमद शहजाद ओपनर था और यासिर शाह यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का टर्निंग पॉइंट था, मेन इक्का था जिसको उन्होंने खिलाया। मगर वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाते जिस तरह के टेस्ट बॉलर है, ओडीआई बॉलर नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ यासिर शाह को संभाल के टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। ताज़ा तरीन खबर आपको मेट्रो 1 न्यूज़ पर दे रहे हैं कि चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी है। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ये शिकस्त देकर सीरीज जो है 3 टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। 100 रुपए या उससे ज्यादा के रिचार्ज से पहले *277 हैश मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। देखो, पूरे 3 दिन में सारे जोड़े ले आई हूँ। वैसे तो तुमने कहा था इस वाले को सादा रखना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सलमा सितारा मिला दूं। रजिया का ओरिजिनल डिजाइन, देखना कैसे दीवाना होता है तुम्हारा मियाँ। बुरा लगता है ना, घर के मामले में कोई बाहर वाला अपनी मिला, फिर इस खुदा की नेमत में मिलावट क्यों? इसीलिए डेयरी उमंग है, मिलावट से पाक, ग़िज़ाइयत से भरा। डेयरी उमंग, कुदरत सा शफ़ाफ। 100 रुपए या उससे ज्यादा के रिचार्ज से पहले *277 हैश मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर।
जनाब बज़्म शायरी में शगुफ़ा यास्मीन आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पर साइमा इसाक मौजूद हैं जो अपना कलाम प्रोग्राम में शामिल कर रही हैं, और मैं चाहूँगी कि चंद और कलाम आप प्रोग्राम में शामिल करें। जी ज़रूर। एक नज़्म पेश करती हूँ आपके इरशाद। सामने। नज़्म का नाम है मुजस्मा। बड़ी मुश्किल से खुद को पत्थरों के बीच ढाला है। वाह। बड़ी मुश्किल से खुद को पत्थरों के बीच ढाला है, बड़ी दुश्वारियों के बाद इस दिल को संभाला है। बहुत खूब। मगर सदियों के बाद उसने कोई पैगाम भेजा है, मेरे आगाज़ को फिर से नया अंजाम भेजा है। वाह। सो अब दिल चाहता है कि मधुर नगमों में खो जाऊं, किसी के अनकहे जुमलों को मन ही मन में दोहराऊं। वाह वाह, बहुत खूब। किसी के नाम पर फिर से मैं अब कुछ और हो जाऊं। वाह। मगर अब मैं सिले होठों में कोई गुप्त नगमा हूँ, मैं अब इन पत्थरों के बीच एक संगी मुजस्मा हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गज़ल शामिल करती हूँ साथ में इरशाद। आपकी इजाज़त से। मैं आज खुद अपनी दस्तरस ही में आ रही हूँ और अपनी आँखों से बेयकीनी हटा रही हूँ। वाह। वो मेरे होठों को मुस्कुराना सिखा रहा है, वो मेरे होठों को मुस्कुराना सिखा रहा है, मैं उसको ख्वाबों में रंग भरना सिखा रही हूँ। वाह। नज़र के आगे से सारे पर्दे हटे हुए हैं, नज़र के आगे से सारे पर्दे हटे हुए हैं, मैं खुशबुओं की बरहनगी देख पा रही हूँ। वाह वाह। आया तो होने थे सारे असरार आज मुझ पर, मैं इर्तकाओं में अपना हिस्सा बता रही हूँ। बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। उतार फेंकूंगी आज शानों से बोझ सारे, उतार फेंकूंगी आज शानों से बोझ सारे, परों में ताज़ा लहू की गर्दिश सी पा रही हूँ। वाह। उभर रही हूँ, बिखर रही हूँ, निखर रही हूँ, उभर रही हूँ, बिखर रही हूँ, निखर रही हूँ, सो अपनी नाकामियों से ही फैज़ पा रही हूँ। वाह। शुक्रिया। साथ में कुछ और चीज़ शामिल करूँ अगर आप बिल्कुल, इजाज़त कीजिए। दें। बिल्कुल। हमारे रुख पे जो रंगे जमाल ठहरा है, किसी के हुस्न नज़र का कमाल ठहरा है। वाह। हमारे रुख पे जो रंगे जमाल ठहरा है, किसी के हुस्न नज़र का कमाल ठहरा है, अभी ये वाक़िफ़े उल्फत नहीं है पूरी तरह। वाह वाह। अभी ये वाक़िफ़े उल्फत नहीं है पूरी तरह, मकान दिल में कोई खाल खाल ठहरा है। वाह। शुक्रिया। ज़बां की तरह अलग कर लिए हैं दिल हमने, ज़बां की तरह अलग कर लिए हैं दिल हमने, तभी तो कारवां ख्वाबो ख्याल ठहरा है। बहुत अच्छे। किसी का हुस्न कभी देखने नहीं देगा, किसी का हुस्न कभी देखने नहीं देगा, हमारे शीशाए दिल में जो बाल ठहरा है। वाह, बहुत अच्छे। खुदाया अब तो इसे भी उरूज हासिल हो, खुदाया अब तो इसे भी उरूज हासिल हो, हमारे शहर पे कब से ज़वाल ठहरा है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया। ज़माना उसको कभी सर उठा के तकता था, ज़माना उसको कभी सर उठा के तकता था, वही सितारा जो अब पाए माल ठहरा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा साइमा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप लिख रही हैं, आपका अपना पसंदीदा मौजू कौन सा है जिस पे आप लिखना चाहती हैं? शगुफ्ता, मैं कभी मौजू को सोच के शायरी नहीं की, जो महसूस किया कह दिया। उसमें अपने इर्द गिर्द के तकलीफ़ें भी शामिल हैं, उसमें अपनी ज़ाती दर्द भी शामिल हैं, उसमें अपने प्यारों के महसूसात भी शामिल हैं, अपने मुआशरे की तलखियाँ भी शामिल हैं। सही। जो कुछ महसूस किया, जो दर्द, जो तकलीफ़, जो परेशानी, जो खुशी, जो प्यार, वो सब मैंने कह दिया। उसमें जो हासिल है वो कह दिया। वो मेरी ज़िंदगी का, मेरे सुखन का हासिल है। जो कुछ मैं सोचती हूँ, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ, ये सब इस हासिल में मौजूद है। सही। मैं ये किसी एक मखसूस नज़रिए को या एक मखसूस मौजू को लेके शायरी नहीं करती हूँ। जो कुछ मैं महसूस करती हूँ अपने चारों तरफ,
صحیح. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موڈ پر ہوتا ہے کہ اس وقت دل کیا چاہ رہا ہے, اس وقت کس طرح کے احساسات ہو رہے ہیں, جس طرح کے ہوں گے اس طرح کی شاعری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہاں بات آپ کی درست ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہ جب میں پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں تکلیف میں ہوں تو میں شاعری نہ کروں, میں روکتی تھی اپنے آپ کو کہ میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں. اچھا. کہ جی میں کوشش کرتی تھی کہ ایسا کچھ نہ کہوں کہ کچھ ایسا میں کہہ دوں جو تکلیف سے, درد سے بھرا ہوا ہو یا تلخی سے بھرا ہوا ہو, طنز سے بھرا ہوا ہو, لیکن وہ روکنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ شاعری ہے ہی کتھارسس کے لیے. تو میں پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا, تو بہت ساری چیزیں آئی بھی اس طرح کی. تو شاعری میں کرتی اس لیے ہوں کیونکہ اس کو کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, تسکین ملتی ہے, ایک کتھارسس ہوتا ہے, اپنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں کہنے کے بعد. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے, شاعر کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے نا کہ وہ جو بھی محسوس کر رہا ہے اس نے پیپر پہ اس کو ڈال دیا, اپنا سارا اسٹریس نکال دیا, اس کے بعد خود ریلیکس ہو گیا, پھر نئے اسٹریس کے لیے تیار ہو گئے. ہاں صحیح ہے نا. کچھ اور بھی شامل کیجیے گا. کچھ اور شامل کرتے ہیں. ایک مختلف موڈ کی غزل ہے, وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. چھو لیں گر کچھ منظرے بیکل ہمارے نام کے, چھو لیں گر کچھ منظرے بیکل ہمارے نام کے, پھیل جائیں آپ میں جنگل ہمارے نام کے. واہ. ہم نے بھی ایک عمر کاٹی ہے کسی کے نام پر. واہ واہ. ہم نے بھی ایک عمر کاٹی ہے کسی کے نام پر, وہ بھی رکھ لیتا کہیں کچھ پل ہمارے نام کے. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت شکریہ, بہت خوب. شکریہ. خوشبوؤں سے بھر گیا شہر خیال آرزو. واہ. خوشبوؤں سے بھر گیا شہر خیال آرزو, پھول جو بھیجے کسی نے کل ہمارے نام. واہ واہ, بہت اچھے. بس وضاحت ہی تو مانگی آپ کے الزام کی, بس وضاحت ہی تو مانگی آپ کے الزام کی, آ گئے ماتھے پہ فوراً بل ہمارے نام کے. واہ. شکریہ. آج بھی ہو جائیں تو دیواروں در تک کھل پڑیں, آج بھی ہو جائیں تو دیواروں در تک کھل پڑیں, دیکھ رکھے ہیں نہ وہ جلتل ہمارے نام کے. واہ. خوش خرامی آپ نے رکھ لی کسی کے واسطے, خوش خرامی آپ نے رکھ لی کسی کے واسطے, اور فقط بھیجے ہیں پائے شل ہمارے نام کے. واہ واہ, بہت خوب. اور مکتا ہے کہ سرمگی آنکھوں کا کوئی آ گیا ہے شہر میں, سرمگی آنکھوں کا کوئی آ گیا ہے شہر میں, سائمہ کرتا ہے سارے چھل ہمارے نام کے. واہ واہ, بہت اچھے, بہت خوب. ایک اور غزل شامل کرتی ہوں. ارشاد. گریز ہو کے سپردگی ہو کوئی اشارہ نہیں رہا ہے, گریز ہو کے سپردگی ہو کوئی اشارہ نہیں رہا ہے, جو مل رہا تھا قدم قدم پر وہ اب سہارا نہیں رہا ہے. بہت خوب. سنائی دینے لگی ہے دھڑکن بدن کے باہر ہوا کے اندر. واہ. سنائی دینے لگی ہے دھڑکن بدن کے باہر ہوا کے اندر, یہ دل شکستہ تو اب بھی ہے پر دکھوں کا مارا نہیں رہا. بہت اچھے, بہت خوب. شکریہ. نکل پڑی ہے گلاب رستوں پہ تیری خوشبو بھی آنکھ ملتی. واہ. نکل پڑی ہے گلاب رستوں پہ تیری خوشبو بھی آنکھ ملتی, کہ ایسے رستوں پہ آنکھ موندے سفر کا یارہ نہیں رہا ہے. واہ, بہت خوب. کہ ایسے رستوں پہ آنکھ موندے سفر کا یارہ نہیں رہا ہے. ہزار دعوے رہے مزاحم تیری شباہت کو جانچنے میں, ہزار دعوے رہے مزاحم تیری شباہت کو جانچنے میں, مگر جو اب نقش کھل رہے ہیں تو یہ گوارا نہیں رہا ہے. واہ. ہیں اور بھی کئی دکھ کہ جن کی بدن کو دیمک لگی ہوئی ہے, ہیں اور بھی کئی دکھ کہ جن کی بدن کو دیمک لگی ہوئی ہے, سو دل کی بستی پہ ایک تیرے درد کا اجارہ نہیں رہا. بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ. اور کچھ شامل کروں ساتھ میں؟ شامل کیجیے. کھو گیا ذات کی گپھاؤں میں, کھو گیا ذات کی گپھاؤں میں وہ جو شامل تھا سب خطاؤں میں. واہ. سانس لینا محال کر دے گی وقت کی گرد ہے فضاؤں میں. واہ واہ, بہت اچھے. کیسے پاؤ گے میرے نقش قدم, کیسے پاؤ گے میرے نقش قدم,
पाँव रखती हूँ मैं हवाओं में। वाह। बार होना ही था समात पर, बार होना ही था समात पर, शोर बरपा है बेनवाओं में। वाह। कोई कोमल सा इस्तारा है, कोई कोमल सा इस्तारा है उसकी बेएतना अदाओं में। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आज वो आजमा रहा है मुझे, आज वो आजमा रहा है मुझे, कल जो था ताले आजमाऊं में। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। भेजना अपने नाम का सूरज, भेजना अपने नाम का सूरज, घिर गई मेरी शब बलाओं में। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत और खूब। शेर समाप्त कीजिएगा। उसके आने से दर्द ढलता है, वाह। उसके आने से दर्द ढलता है, वो भी शामिल है अब दवाओं में। वाह, अच्छा है। बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मुझे रोक भी ना पाएगा, वो मुझे रोक भी ना पाएगा, मांग लूंगी उसे दुआओं में। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सायमा जान कर हुई हैरान, दिल भी होता है देवताओं में। वाह। अच्छा साइमा, ये भी बताइएगा कि एक आगाज़ किया आपने अपने शायरी के सफ़र का और अब तक यहाँ तक आई, किताब तक पहुँची, तो आपको वो पूरा सफ़र कैसा लगा? ख्वाब जैसा। कभी नहीं सोचा था कि जो शायरी मैं करती हूँ, जो कुछ मैं लिखती हूँ, वो कभी किसी के साथ बांटूंगी। अच्छा। मैं जो कुछ कहती थी, जो कुछ लिखती थी, वो मैं अपने लिए ही करती थी कि मुझे लिखने से सुकून मिलता था। या कभी कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कुछ कोई इवेंट है तो उसको अगर कुछ देना है तो उस पर एक शेर लिख दिया या एक कोई छोटी नज़्म लिख दी। यहीं तक मैं, इससे ज़्यादा मैंने कभी कोशिश नहीं की थी कि मैं अपने आप को बाहर निकालूं। लेकिन बस अभी जब आए तो कुछ दोस्त जो थे उन्होंने और सबने मिल के मुझे बाहर निकाला कि आप आएँ बाहर, चीज़ें अपनी निकालें। तो बस उनकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं कुछ करूं, दिखाऊं और लोगों को बांटूं अपनी चीज़ों को। तो बस ये इस तरह से मैं बाहर आई, वरना शायद मैं कभी निकलती नहीं। तो मेरे कुछ दोस्त करम फरमा थे प्यारे, उन लोगों ने मिलके और मुझे कहा कि आप दूसरों के साथ भी अपनी इस दुनिया को शेयर करें। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें करना शुरू की और फिर लोगों की हौसला अफजाई हुई। हाँ, अच्छे, सही बहुत बात अच्छे है। लोग मिले, लोगों ने बहुत इनकरेज किया, हौसला अफजाई करते रहे मेरी। तो बस इस तरह फिर मैं आगे बढ़ती गई और बस आज हौसला अफजाई जो है वो कहते हैं बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी हौसला अफजाई होती है और अच्छे लोगों का साथ होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। गुफ्ता इसमें एक चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपना क़िबला दुरुस्त रखें ईमानदारी से और मेहनत से, बस अपना काम करते रहें बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या इनाम होगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ये कहाँ जाएगी ये चीज़। आप अपने आप को एक दुरुस्त ट्रैक पे अगर रखते हैं ना, वो ट्रैक आपको कहीं ना कहीं पहुँचाता ज़रूर। हाँ बिल्कुल सही बात है, रास्ता मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन अगर आप उसकी फिक्र करना छोड़ देंगे ना कि मुझे वहां पहुंचना है, वो रास्ता पहुंचाएगा तो मंजिल पे आपको, लेकिन वो मुश्किल नहीं लगेगा फिर आपको। सही। आप उसमें अगर चलते जाएंगे ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में, बिना इधर उधर देखे हुए, तो वो मुझे इसमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उसमें एक तो हेल्प भी करते हैं आपकी, बहुत मदद भी करते हैं और फिर आपको ऐसी चीज़ों से नवाजते हैं जो आपने सोची भी नहीं होती। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताब लेके आऊँगी, मैं कभी नहीं सोचा था, मैंने ये सोच के कभी शायरी नहीं की कि एक दिन मेरी किताब होगी यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया। हाँ मतलब खुद ब खुद रास्ते बनते खुद ब खुद चले रास्ते गए। बनते गए, खुद ब खुद एक कहते हैं एक टैलेंट था और उस चीज़ को आपने सामने लाना था और एक मदद भी रही, दोस्तों का भी साथ रहा, अच्छे लोगों का साथ रहा, घर वालों की सपोर्ट रही, तो फिर जाके वो चीज़ सामने आ गई। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी चीज़ों को सीधा लेके चलते रहें, देर से मिलती है चीज़, मिलती ज़रूर मिल जाती है ना। ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते रहें। मैंने सुना है बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हमें ये चीज़ नहीं मिली। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ के लिए सच्चे दिल से कोशिश करते रहें तो ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया कर जाए। सही, वो चीज़ आपको मिल जाती है, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए नेक नियत ही बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। साइमा आप मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277 हैश मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। वैसे तो तुमने कहा था इस वाले को सादा रखना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सलमा सितारा मिला दूं। बुरा लगता है ना घर के मामले में कोई बाहर वाला अपनी मिला, इसीलिए डेयरी उमंग है मिलावट से पाक, ग़िज़ाइयत से भरा। डेयरी उमंग, कुदरत सा शफ़ाफ। Looking for some fun? Yes! Then you're in the right place. Amazing! Yeah! With great musicals to sing along to and shows that help teach early reading skills, we've got them all. Awesome! Oh, that sounds like lots of fun. It's the home of your favorite cartoons. It's E Junior on demand. $100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277 हैश मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। जी बस में शायरी में शगुफ़ा यास्मीन आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर साइमा इसाक मौजूद हैं। बातें भी अच्छी कर रही हैं, कलाम भी अच्छा है, तो क्यों ना अब इनके कलाम की तरफ बढ़ा जाए। शगुफ्ता एक गज़ल सुनाते हैं इरशाद आपको। खुदा के बंदो ये वहशत ज़दों सी खू कब तक। वाह। खुदा के बंदो ये वहशत ज़दों सी खू कब तक, हिरास फैलता जाएगा चार सू कब तक। बहुत अच्छे। इस आसरे पे के मुनसिफ इधर से गुजरेगा, इस आसरे पे के मुनसिफ इधर से गुजरेगा, सड़क पे फैला रहेगा मेरा लहू कब तक। बहुत खूब। कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, रहेगी फिक्र मेरी तुख में बेनमू कब तक। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और शेर सुनिएगा। ये मैं तो मैं हूँ, मुझे खाक भी गवारा है, ये मैं तो मैं हूँ, मुझे खाक भी गवारा है, ये देखना है कि बाकी रहेगा तू कब तक। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। शराब जैसा था तुझसे वो दर्द का रिश्ता, शराब जैसा था वो, शराब जैसा था तुझसे वो दर्द का रिश्ता, तू खुश्क आंख में ढूंढेगा आप जू कब तक। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जो ख्वाब भी ना रहा आंख में तो क्या होगा, जो ख्वाब भी ना रहा आंख में तो क्या होगा, दुहाई देगा मेरा शहर आरज़ू कब तक। वाह। खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुंच जाए, वाह वाह। खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुंच जाए, वगर ना कोई रहा ऐसे खूब रू कब तक। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और गज़ल शामिल करती हूँ। इरशाद। क्या खबर थी ये कि जंगल हंसता बसता छोड़कर, क्या खबर थी ये कि जंगल हंसता बसता छोड़कर, साथ मेरे चल पड़ेगा अपना रास्ता छोड़कर। बहुत खूब, बहुत अच्छे। कितने बंजर राबतों के कर्ब से गुजरे मजीद, वाह। कितने बंजर राबतों के कर्ब से गुजरे मजीद, अब तो वो हिम्मत मिले बढ़ जाएं यकता छोड़कर। वाह। लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, सो में दामन झाड़ के उठ आई तख्ता छोड़कर। वाह। लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, सो में दामन झाड़ के उठ आई तख्ता छोड़कर। सामने इम्कान के सब मौसमों की धूल है, वाह। सामने इम्कान के सब मौसमों की धूल है, अब वो बुत टूटेगा या बोलेगा सकता छोड़कर। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। साइमा कुछ हो नयापन जिंदगी पर मुनकशिफ, साइमा कुछ हो नयापन जिंदगी पर मुनकशिफ, ताजगी का कैफ ओढ़ें पहना बरता छोड़कर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब। एक
गज़ल शामिल करती हूँ। बिल्कुल, इरशाद। ये इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं कि ये बिल्कुल मेरी अव्वलीन गज़लों में से एक है। दिल तमन्नाएं दस्ते दुआ और हम, दिल तमन्नाएं दस्ते दुआ और हम, इतनी शिद्दत से मांगेंगे क्या और हम। वाह। एहतिजाजी सदा ज़ेरे लब थी अभी, ख़वातीन के हवाले से स्पेशली ये शेर है। एहतिजाजी सदा ज़ेरे लब थी अभी, चीर डाले गए हैं रिदा और हम। वाह, बहुत खूब। आज आंचल गुलाबों से लड़ जाएगा, आज आंचल गुलाबों से लड़ जाएगा, घर को महकाए दस्ते सबा और हम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब शफक की भला पेश क्या जाएगी, अब शफक की भला पेश क्या जाएगी, सुर्ख तर है माले हया और हम। वाह। अनसुने रह गए लफ्ज़ बोले हुए, अनसुने रह गए लफ्ज़ बोले हुए, रह गई रायगां हर सदा और हम। वाह, बहुत अच्छे। आ गए वो अगर पुरसिशे हाल को, आ गए वो अगर पुरसिशे हाल को, और बहकेगी पगली हवा और हम। वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। चाहे महके न महके मगर सायमा, चाहे महके न महके मगर सायमा, खूब गहरे हैं रंगे हिदा और हम। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा साइमा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप मसरूफ़ भी रहती हैं, पहले जॉब करती थी, अब ये है कि जी आप एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है वो गुजार रही हैं, तो एक दुनिया बाहर की भी देखी हुई है, फिर अपने आप को घर के माहौल में एडजस्ट करना, उस दौरान शायरी के लिए कोई मखसूस वक्त रखती थी, या उसमें भी ये होता था कि जी जब दिल में आ रहा है मुझे उसी वक्त लिखना है? शायरी के लिए मैंने कभी कोई मखसूस वक्त नहीं रखा। अच्छा। शायरी जब होती है तो होती है। हाँ। वो आटा गूंथते हुए भी होती है, वो कपड़े धोते हुए भी होती है, वो कुछ भी करते हुए होती है। सही। रात को सोते हुए भी होती है। रात को अगर जहन में कोई मिसरा आपके घूमना शुरू करते हैं, तो जब तक उसको कबूलियत ना, उसको एक्सेप्टेंस ना दी जाए ना, वो तंग करता रहता है, सोने भी नहीं देता। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उठ के और वो जब वो एक मिसरा लिखने की कोशिश की तो वो फिर उसने बिठा ही लिया। हाँ। वो पूरी 6-6, 7-7 अशार और वो पूरी गज़लें आधी रात को। तो मैंने कोई मखसूस टाइम इसके लिए नहीं रखा। हाँ, ये होता है कि एक चीज़ अगर हो गई है तो फिर उसकी नोक पलक अगर संवारनी है या कुछ उस पर काम करना है, तो फिर उसके लिए ये है कि लेट नाइट में मैं करती रही हूँ, सारे कामों से फारिग होकर बिल्कुल, जब सब चीज़ों से निमट कर। लेकिन शेर कहने के लिए मुझे कभी किसी मखसूस वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर सर पे टीवी चला हुआ है या शोर हो रहा है कुछ, अगर शेर हो रहा है तो वो हो रहा है। सही, यानी एक नशिस्त में ही आप कोशिश करती हैं कि इसको कंप्लीट कर लें। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक नशिस्त में कंप्लीट हो। नहीं, ये एक नशिस्त में नहीं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि इकट्ठे 6, 7, 8 शेर हो गए, लेकिन कभी एक शेर होता है और वो बेचारा अकेला तन्हा जिंदगी गुजारता रहता है, आगे समझ नहीं आता, आगे नहीं हो पाता उसका। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अशार हो गए और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब आपने देखा तो फिर से कुछ हो गया। तो बिल्कुल ये जबरदस्ती वाला काम जो है वो कम से कम मुझसे तो नहीं, शायद जबरदस्ती तो हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो अचानक से एक कैफियत होती है। अगर इस चीज में आप जबरदस्ती लेकर आएंगे या आप बहुत सोच सोच के लिखेंगे तो फिर वो चीज नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली एक चीज आ रही होती है। बिल्कुल, हाँ, उसकी नोक पलक संवारनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो बहुत रफ तरीके से आ रही होती है, वो फाइन नहीं होती, उसको फिनिश करना पड़ता है, लेकिन ख्याल आपका अपना होता है जो आ रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि इतनी मसरूफियत के बाद भी आप उन तमाम चीज़ों को मैनेज करती हैं, लिखती हैं, और साथ साथ ये कि अच्छा कलाम जो है वो आपका है, बहुत अच्छा कलाम है, और उसको अब आपने शेयर करना भी शुरू कर दिया, तो ये एक और अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए कुछ और भी शामिल कीजिए। अच्छा जी, मैं कुछ और शामिल करती हूँ साथ में। एक छोटी बहर की गज़ल है, शामिल करती हूँ साथ में। और ये भी मुझे किसी ने एक बात कही थी उस पे मैंने जी वो मिसरा हो गया, तो उसके साथ ही मैंने पूरी गज़ल कर दी है। ना लाली ना गहने से, ना लाली ना गहने से, हुस्न है तेरा रहने से। वाह। ना लाली ना गहने से, हुस्न है तेरा रहने से, दिल की बात ज़रूरी है, रह नहीं सकते कहने से। वाह, बात अच्छे, बात खूब। दिल की बात ज़रूरी है,
रह नहीं सकते कहने से, सह लेते दुख सारे गर हो जाते कम सहने से। वाह, दर्द भी अब कुछ मध्यम है आंख से बहते रहने से। बहुत खूब। मेरे फलक की किस्मत है, मेरे फलक की किस्मत है महरो माह गिरहने से। वाह, बहुत अच्छे। बंद लबों से कह डाले, बंद लबों से कह डाले क्या क्या लफ्ज बरहने से। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। एक और गजल शामिल करते हैं साथ में। रगों में बहता हुआ दर्द लादवा क्या था, रगों में बहता हुआ दर्द लादवा क्या था, वो इश्क ही था तो सरचश्मे शफा क्या था। वाह, बहुत खूब। बहा के ले गया तूफान कोई पल भर में, बहा के ले गया तूफान कोई पल भर में, ये उम्र भर की रियाजत का बुलबुला क्या था। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत मुहीब थे जाले तुम्हारी यादों के, बहुत मुहीब थे जाले तुम्हारी यादों के, खंडर वजूद में कुछ इनके माँ सिवा क्या था। वाह। और शेर सुनिएगा। हमें तो मार गई है घुटन दरूने बदन, हमें तो मार गई है घुटन दरूने बदन, तुम्हारे पास ये गुंजीनाए सबा क्या था। बहुत खूब, बहुत अच्छे। धड़कते दिल ने बहाना बहम किया वरना, धड़कते दिल ने बहाना बहम किया वरना, तुम्हारे बाद भी जीने का सिलसिला क्या था। वाह। गया वो आँख को रंगों के ख्वाब पहनाकर, गया वो आँख को रंगों के ख्वाब पहनाकर, गुलाब रुत में वगरना धरा हुआ क्या था। बहुत खूब, बहुत अच्छे। शुक्रिया। वो मेरा आईना हैरान सा रहा कुछ पल, वो मेरा आईना हैरान सा रहा कुछ पल, मेरे नकूश में ऐसा नया नया क्या था। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। एक और गजल शामिल करती हूँ। इरशाद। नक्श कुछ ऐसा था इस शहर की बीनाई में, नक्श कुछ ऐसा था इस शहर की बीनाई में, ताक होना ही पड़ा मुझको शकीबाई में। वाह। कब इजाजत थी कि ताबीर के सपने देखूं, कब इजाजत थी कि ताबीर के सपने देखूं, ख्वाब दफना दिए सब आँख की गहराई में। बहुत खूब, बहुत अच्छे। उसकी खुशबू भी चली आती है मौका पाकर, उसकी खुशबू भी चली आती है मौका पाकर, खोल देती हूँ मैं दरजात का पुरवाई में। वाह। एक जरा हौसला ए डूबते सूरज माना, एक जरा हौसला ए डूबते सूरज माना, एक जहां खोया रहा है तेरी पहनाई में। वाह। पहन लेती है हर एक बहन ये रंगी ऐनक, पहन लेती है हर एक बहन ये रंगी ऐनक, गैर मुमकिन है खराबी हो मेरे भाई में। वाह। उसके कमरे से मैं एक फूल चुरा लाई थी, उसके कमरे से मैं एक फूल चुरा लाई थी, यूं वो शामिल है मेरे हुस्न में रानाई में। वाह, बहुत खूब। ये तो सोचा भी न था आपसे पैमा होंगे, ये तो सोचा भी न था आपसे पैमा होंगे, बात बढ़ जाएगी 2 दिन की शनासाई में। क्या बात है, बहुत अच्छे। शेर सुनिएगा। मुझसा अनमोल रतन हार कर खुद भी ता उमर, मुझसा अनमोल रतन हार कर खुद भी ता उमर, खर्च होता रहा नुकसान की भरपाई में। वाह वाह, बहुत खूब। साइमा रस्म बना ली है ये महजूरों ने, साइमा रस्म बना ली है ये महजूरों ने, वरना क्या सुख है भला बादिया पैमाई में। वाह, बहुत खूब।
بہت خوب. اچھا سائمہ، جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی؟ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ سیکریفائز کر جاتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی، کیونکہ ہر کوئی لکی نہیں ہوتا، ہر کسی کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کس طرح سے اگر ٹیلنٹ ہے کس طرح سے باہر ہیں؟ ایک چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو منواتا ضرور ہے. چاہے آپ کہیں بھی ہوں گے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دینا ویسے کوئی لیکن میں اس لیے دینا چاہتی ہوں اپنی مثال کہ میں جو پہلے جس پروفیشن سے وابستہ تھی وہ سیلز اینڈ ایڈورٹیزمنٹ کا تھا، لیکن چونکہ اندر شاعری کے جراثیم تھے تو اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو میں اس کے حوالے سے کوئی نظم لکھ لی اور وہ وہی نظم میں بھی پریزنٹ کروں گی، میں نظم لکھی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اردو کی طرف میرا بہت رجحان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مارکیٹنگ میں انگلش کا اتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ کو بس اس میں، لیکن ادھر بھی اندازہ ہو گیا کہ اردو اچھی ہے. تو اردو کا اگر کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ہیلپ لینا شروع کر دی. تو میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں باہر نکلتا ضرور ہے. اس کو چھوڑیں نہ، اس کو بھولنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا راستہ ضرور نکالے. صحیح. اور اگر وہی بات ہے کہ نیک نیتی ہوتی ہے تو راستے بنتے جاتے ہیں پھر. صحیح. تو چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی اس کو. چلیں یہ ایک اچھا سا میسج کہہ لیجئے یا ایک اچھی سی اگزامپل جو کہ اپنے ساتھ انہوں نے کوٹ کی اور آپ تک پہنچائی. ہم چاہیں گے کچھ اور کلام جو ہے وہ بھی آپ شامل کریں پروگرام میں. جی. نظم پیش کرتی ہوں. نظم کا نام ہے دن راتوں کا بھیدی ہے. دن راتوں کا بھیدی ہے، جیسے تن میں سب کے من کے پاپ چھپائے گنگا بہتی رہتی ہے. دن راتوں کا بھیدی ہے. واہ. پیوندوں سے بھری ردا پر لہو کے کتنے دھبے ہیں. بجھنے والی ان آنکھوں نے کچھ سپنے بن رکھے ہیں. بنجر اور چٹیل چوٹی نے کیسے تند موسم چکھے ہیں. واہ. ان سب کو بہلانا کیا اور دستے دعا پھیلانا کیا. بہت خوب. پہر اترتا رہتا ہے، قسمت سوتی رہتی ہے. دن راتوں کا بھیدی. واہ بہت اچھا. میں غزل شامل کرتی ہوں ساتھ میں. تم نے سن لی ہے ان کہی اپنی، تم نے سن لی ہے ان کہی اپنی، دیدنی کیوں نہ ہو خوشی اپنی. واہ. تیرا دریا سراب جیسا ہے، تیرا دریا سراب جیسا ہے اور صحرا سی تشنگی اپنی. کیا بات ہے، بہت اچھے. وقت اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، وقت اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، تم نے سہ لی ہے بے رخی اپنی. واہ واہ. کتنے پتجھڑ بتائے آنکھوں نے، کتنے پتجھڑ بتائے آنکھوں نے، ہے سوا آپ کے بے کلی اپنی. واہ. وقت رخصت یہ وقت بھی آیا، وقت رخصت یہ وقت بھی آیا، اس کی آنکھوں میں تھی نمی اپنی. کیا کہنے، بہت اچھے، بہت خوب. وقت رخصت یہ وقت بھی آیا، اس کی آنکھوں میں تھی نمی اپنی. صرف موزونیت نہیں کافی، یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ، صرف موزونیت نہیں کافی، فکر دیکھے تو آدمی اپنی. واہ. شب افتاد سائمہ گزری، آنکھ اب تک نہیں کھلی اپنی. واہ بہت اچھے، بہت خوب. کچھ اور بھی شامل کیجیے گا. یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں، یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں، ہم سفر کے بنا ہم سفر کیا کریں. واہ. یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں، ہم سفر کے بنا ہم سفر کیا کریں. وجہ غم کی ہے اس کو خبر کیا کریں، پھر بھی اس پہ نہیں ہے اثر کیا کریں. واہ. کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر، کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر، کاٹ ڈالا ہے دستے ہنر کیا کریں. بہت خوب.
کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر کاٹ ڈالا ہے دستے ہنر، کیا کریں اب تو تاریکیاں بخت تک آ گئیں، اب تو تاریکیاں بخت تک آ گئیں، ڈھونڈ کر روشنی کا نگر کیا کریں۔ واہ، مزمحل دل کو مشکل سے راضی کیا، مزمحل دل کو مشکل سے راضی کیا، کاٹنی تو ہے عمر خضر کیا کریں۔ واہ، بہت خوب۔ ایک فسون ہے ہر شے کو گھیرا ہوا، ایک فسون ہے ہر شے کو گھیرا ہوا، شہر یاراں ہے زیر و زبر کیا کریں۔ واہ، ہجر میں خوشبوئے یار کافی ہمیں، ہجر میں خوشبوئے یار کافی ہمیں، مانگ کر اے خدا بحر و بر کیا کریں۔ واہ، بہت خوب۔ اب وہ شوق نظارہ کہاں سائمہ، اب وہ شوق نظارہ کہاں سائمہ، اب جو آئے بھی وہ بام پر کیا کریں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سائمہ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ اور موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی بزم شاعری کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔ بزم شاعری was brought to you by टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। Coke Studio Episode 4 Ustad Hamid Ali Khan and Nafis Ahmed Khan. Siege Mulazim Hussain, Ali Zafar and Sara Haider. Coke Studio Episode 4 22nd November